ये कहानी है कबीर, कृतिका और रूही के अनेक एहसासों की। कबीर सिंघानिया अपने दोस्तों आदि के साथ बैठा हुआ था अपने कैबिन में। एक गहरे सांस भरते हुए बोला, मैं रूही से प्यार करने लगा हूँ। और करूँ मैं क्या? इतनी खूबसूरत जो है, एक बार देखे तो देखते ही रह जाए। आदि हंसते हुए, तुझे और प्यार? कबीर गुस्सा करते हुए, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ दी। तुझे पता है, जब मैं उसे पहली बार देखा था, गुलाबी सूट में लंबे बाल, वो बला की खूबसूरत लग रही थी। डरी सहमी सी मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई और बोली, प्लीज़ जल्दी यहाँ से गाड़ी चलाओ, गुंडे मेरे पीछे हैं। यदि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं बस उसे ही देख रहा था। मेरी आंखों के सामने उसने अपने हाथ हिलाते हुए बोली, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ यहाँ से चलिए। मैं उससे पूछा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? रूही जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ शॉपिंग करने आई थी। मेरी फ्रेंड के पापा की कॉल आई है, वो चली गई और मुझे शॉपिंग करना था। मैं वहीं रुक गई। थोड़ा देर बाद बाहर जाकर टैक्सी की वेट करने लगी। कुछ गुंडे आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। प्लीज़ आप कार दिखी। मैं जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गई। कबीर जी, शुक्रिया, कोई बात नहीं, आपकी मदद कर सकूं, मुझे अच्छा लगा। वैसे कहाँ जाना है आपको? रूही जी, मुझे गंगीनगर जाना है। कबीर, मतलब हमारी मंजिल एक ही है। रूही जी, कबीर, मेरा मतलब मैं भी गांधीनगर में ही रहता हूँ। मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं यहाँ। रूही जी, कुछ दिन पहले ही मैं अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हूँ। कबीर, ओके। रूही गाड़ी से उतरते हुए, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय कबीर। कबीर, बाय। कबीर, दूसरे दिन सुबह, मॉम, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वहीं पर कुछ खा लूँगा। घर से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट में जाता है और अपने फ़ोन में किसी से बात करने में बिज़ी रहता है। लिफ्ट बंद होने वाली रहती है, तब तक रूही भी अंदर चली जाती है। कबीर देखता है पर रूही दिखाई, पर वो रूही को देख नहीं पाता। इतनी भीड़ थी। वो लिफ्ट रुकते ही बाहर जल्दी से निकल आता है और आकर टैक्सी का वेट करने लगता है। कबीर अपनी गाड़ी में बढ़ते हुए आगे निकलता है। देखता है कि रूही खड़ी है, टैक्सी का वेट कर रही है। कबीर रूही के सामने गाड़ी रोकते हुए, हेलो, गुड मॉर्निंग रूही जी। गुड मॉर्निंग। कबीर, लगता है आप बहुत जल्दी में हैं। रूही जी, जल्दी में तो है, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, पर टैक्सी नहीं मिल रही है। कबीर, कौन से कॉलेज जाना है आपको? रूही जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कबीर, आइए बैठिए, उसी रास्ते में मेरा ऑफिस पड़ता है, मैं आपको छोड़ते हुए चले जाऊंगा। रूही गाड़ी में बैठ जाती है और शुक्रिया बोलती है और
विंडो से बाहर देखने लगती है। कबीर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी क्यों नहीं, रूही शर्माती हुई। और आपका नाम? कबीर सिंघानिया। दोनों अक्सर मिलने लगते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है। कबीर एक दिन अपने घर रूही को ले जाता है, अपने मॉम डैड से मिलाता है, बोलता है कि हमारी सोसाइटी में रहती है, मेरी फ्रेंड है रूही। रूही सबको नाश्ता कराती है, सब रूही से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रूही का अक्सर कबीर के घर आना जाना लगा रहता था। कबीर की मॉम, मैंने कुछ लड़कियों की फ़ोटो रखी है टेबल पर, देखकर पसंद कर ले, इसके साथ तेरी शादी करानी है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख बेटा, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि तुझे और इस घर को संभालने वाली आ जाए। अगर तुझे कोई और पसंद है तो अभी बता दे, मैं बात कर लूँगी। कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, बोलते हुए ऑफिस चला जाता है। कबीर का ऑफिस में मन ही नहीं लगता, बहुत परेशान रहता है। खुद से बात करता है कि आज मैं रूही से बोल दूँगा कि मैं उससे प्यार कर और शादी करना चाहता हूँ। अपने फ़ोन लेकर रूही को फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे तुमसे मिलना है। रूही शाम को मिलते हैं 7 बजे। कबीर ठीक है, फ़ोन रख देता है और शाम का इंतज़ार करने लगता है। ये इंतज़ार उसको बहुत लंबा लगता है। बार बार अपनी घड़ी देखता है कि कब टाइम हो, कब जाएं। आज कबीर बहुत खुश था कि फाइनली रूही को आज अपने दिल की बात बोल देगा। शाम को 7 बजे दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रूही, कबीर, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान हैं? कबीर, रूही, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रूही, कबीर, मुझे भी आपको कुछ बताना है। कबीर, हाँ बोलो। रूही, नहीं कबीर, पहले आप बोलिए, आपको क्या ज़रूरी बात करनी थी? कबीर घुटने के बल बैठकर हाथों में गुलदस्ता लेकर रूही को प्रपोज करता है। रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रूही गुलदस्ता लेती है और बोलती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अभी मैं शादी नहीं कर सकती। कबीर, प्यार करती हो, शादी नहीं कर सकती, क्या मतलब है तुम्हारा? रूही, कबीर, मैं लंदन जा रही हूँ स्टडी के लिए। मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसका आज रिज़ल्ट आया है। 2 साल के लिए जा रही हूँ। कबीर, मेरा सपना था लंदन से स्टडी करने का, मैं आज बहुत खुश हूँ। कबीर, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? कबीर, इसमें पूछने की क्या बात है, अकाउंट नंबर सेंड करो, मैं भेज देता हूँ। कबीर, रूही, हम अपनी फैमिली को बता देते हैं, शादी 2 साल बाद ही सही, पर एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं हम। रूही, नहीं कबीर, हम अपने फैमिली को कुछ नहीं बता सकते हैं, वो हमारी शादी करा देंगे, हमें लंदन कभी पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा 2 साल वेट नहीं कर सकते? कबीर, कर सकता हूँ, पर मैं माँ से क्या कहूँ, बार बार शादी करने की जिद करती है।
तुमने तो फैमिली को भी बताने से मना कर दिया है। कुछ दिन बाद एयरपोर्ट पर कबीर रूही को छोड़ने जाता है। रूही लंदन चली जाती है। कबीर वापस अपने काम में बिजी हो जाता है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। रूही कभी कभी कबीर से बात कर लिया करती थी। एक दिन कबीर की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर से पता चला कि उनको कैंसर है। कबीर की माँ, देख बेटा, जिद मत कर, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तू शादी कर ले, तुझे और इस घर को संभालने वाली आ जाए, फिर मैं आराम से मर सकती हूँ। कबीर आंखों में आंसू लिए बोला, प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। कबीर ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में बहुत परेशान रहता है। आदि को बुलाकर कहता है, यार मैं क्या करूं, माँ शादी के लिए जिद कर रही है तो कर ले शादी। कबीर, आदि, मैं रूही से प्यार करता हूँ। आदि, अभी रूही को फ़ोन लगा और बात कर उससे। कबीर रूही को फ़ोन लगाता है और फ़ोन रिसीव करके पूछती है, कैसे हैं आप? कबीर, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कबीर, स्टडी कैसी चल रही है तुम्हारी? रूही जी, अच्छी चल रही है। रूही, कबीर, आंटी कैसी है? कबीर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रूही, शादी के लिए जिद कर रही है, मैं कब तक उनकी बात टालता रहूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूही, कबीर, जब भी आप फ़ोन करते हैं बस शादी शादी लगा रखा है, कर लीजिए 2 साल के लिए किसी और से शादी, और फ़ोन रख देती है। कबीर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। आदिश उसे समझाता है, कबीर आइडिया तो अच्छा है, अच्छा दिया है रूही ने, कर ले शादी किसी से 2 साल के लिए। कबीर, कौन करेगा यार 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर शादी। आदि, तू परेशान मत हो, मुझे कुछ टाइम दे, मैं पता करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पार्ट 2 मैं आगे ज़रूर भेजूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। आपका शुक्रिया मेरी वीडियो में बने रहने के लिए।